डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। या तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस निकालेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी का। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस 3 बेस यूनिट से निकाला जाता है, जो है मास, लेंथ और टाइम। मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और लेंथ को कैपिटल एल से और टाइम को कैपिटल टी से। तो जैसे यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डायमेंशन, हाइट, विड्थ, लेंथ, रेडियस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सभी का डायमेंशन सेम होगा, जो कि होगा एल। ठीक है, ये लेंथ से ही बना होता है और ये डायमेंशन किसी भी इसका डायमेंशन को हम बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो ये सारे चीज़ का डायमेंशन सेम होगा, जो कि होगा एल। ठीक है, एल के पावर 1 बोलो या फिर सिंगल एल रहने दो। ठीक है, ये सब का हाइट, वेट, ये किसी भी चीज़ का हाइट, वेट, लेंथ, रेडियस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सभी का डायमेंशन 1 होगा, एल के पावर 1 होगा। ठीक है, वहाँ फिर आता है एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, किसी भी चीज़ का एरिया हो, जिसे लेंथ में किसी भी चीज़ का लेंथ हो, उसका डायमेंशन हमेशा एल ही होगा। वैसे ही एरिया ऑफ सर्किल या एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ ट्रायंगल या किसी भी टाइप का एरिया हो, ठीक है, तो हमेशा एरिया का डायमेंशन सेम ही होगा। जैसे एरिया ऑफ सर्किल ही हम लोग ले लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस जो होता है वो लेंथ के फॉर्म में होता है, तो पाई तो यहाँ हो जाएगा और यहाँ एल हो जाएगा, एल के पावर 2। और हमेशा याद रखें कि डायमेंशनली जब हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ सिर्फ एल के पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पाई जो है ये डायमेंशन में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, डायमेंशन के फॉर्म में हम सिर्फ एल स्क्वायर लिखेंगे। तो पाई इज़ नॉट ए काइंड ऑफ लेंथ और मास और टाइम। ठीक है, इसलिए हम पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी किसी भी चीज़ का एरिया, यहाँ से हम यही है कि किसी भी चीज़ का एरिया हो उसका डायमेंशन हमेशा एल स्क्वायर होगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो या पावर बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया किसी भी चीज़ का, उसका डायमेंशन हमेशा एल के पावर 2 होगा। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी ऐसे ही है जैसे एरिया था। वॉल्यूम किसी भी चीज़ का हो, जैसे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब भी हम निकाल लेते हैं। अगर जैसे आपको कोई पूछ दे कि वॉल्यूम ऑफ किसी ऐसा जो बहुत निकालना वॉल्यूम किसी चीज़ का बहुत मुश्किल हो, तो आप ये पता करो कि आपको सबसे आसान किस चीज़ का वॉल्यूम पता है। जिस चीज़ का डायमेंशन होता है उसका जो डायमेंशन होगा उसका भी डायमेंशन वही होगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर या किसी भी टाइप का वॉल्यूम हो, वॉल्यूम ऑफ ए कोन या फिर कुछ भी हो, तो सारे का वॉल्यूम का डायमेंशन हमेशा सेम होगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, उसका साइड का पावर होता है। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। ठीक है, ऐसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी ऐसे होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे होता है एल क्यू, यहाँ इसका भी डायमेंशन यहाँ पे एल के पावर 3 है, तो यहाँ पे एल क्यू होगा। इसके यहाँ पे 4/3 पर 4/3 पाई ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसे हम डायमेंशन में हम कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे आर जो लेंथ के फॉर्म में है तो एल के पावर 3। तो किसी भी वॉल्यूम हो, वॉल्यूम किसी भी चीज़ का हो, तो हमें हमेशा उसका डायमेंशन एल के पावर 3 होगा। ठीक है, वैसे आगे हम लोग चलते हैं। जैसे डेंसिटी आ गया। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास इंटू मास बाई वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास का हमें पता है कैपिटल एम होता है और वॉल्यूम का हम पहले फाइंड कर चुके हैं एल की पावर 3। तो इसे डायमेंशन ही अगर हम लिखेंगे तो एम एल ऊपर चला गया तो -3। ठीक है, तो ये इसका डेंसिटी हो गया। डेंसिटी का डायमेंशन ये हो गया एम एल के पावर -3। सो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का हम पहले फाइंड कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट का पता है एल होता है और टाइम का टी होता है। तो अगर इसमें डायमेंशनली लिखें तो एल टी के पावर -1, क्योंकि टी ऊपर आ जाएगा। बहुत ही ईजी। वैसे ही होता है फिर सेम एक्सेलरेशन या लीनियर मोमेंटम। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? ठीक है,
चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। और एक और बात याद रखें, जैसे वेलोसिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है उसका सब्ट्रैक्शन उसके सेम यूनिट वाले से होगा, या फिर एडिशन भी सेम यूनिट वाले से। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकता है अनदर यूनिट से, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम यूनिट। जैसे चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि फाइनल माइनस इनिशियल कुछ इसी टाइप का होगा, या किसी पॉइंट का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय किसी दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी माइनस दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी। तो हमेशा डिफरेंस है। तो इसका मतलब है जो वेलोसिटी का वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन कभी चेंज नहीं होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन भी वेलोसिटी का डायमेंशन ही होगा। तो डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमको पता है क्या होगा, LT के -1 आई डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे हो जाएगा LT -2। और इसी सेम आता है अपना लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी सब्सटेंसेस का मास और वो कितने वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, वही होता है लीनियर मोमेंटम। और मास का हमें पता है m, और ये वेलोसिटी का LT -1। तो यहाँ पे आ जाएगा m LT -1। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं ml के पावर, जहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पावर 1 है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम फिर आ जाएगा अपना फोर्स और वर्क। फोर्स का निकालना बहुत आसान है। फोर्स का कोई फॉर्मूला, जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो आप याद कीजिए कि उससे नियरली कोई फार्मूला आपको याद है। अगर फार्मूला कोई भी फार्मूला याद है बेस यूनिट से रिलेटेड, तो आप उसका डायमेंशन आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास का हमें पता है m, एक्सेलरेशन का हम पहले फाइंड कर चुके हैं LT -2 ना। ठीक है, एक्सेलरेशन का हम फाइंड कर चुके हैं LT -2। तो यहाँ क्या हो जाएगा m LT -2 किसका, फोर्स का। वैसे ही वर्क और एनर्जी होता है। तो मेन वर्क इक्वल टू, फार्मूला याद करें, वर्क इक्वल टू एक फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स का हमें पता है m LT -2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है L। तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा m L2 T -2। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको उसका नियरली कोई फार्मूला याद है तो आप उसे लगा के उसका डायमेंशन आराम से फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है पावर। पावर का कोई फार्मूला आप पढ़े होंगे, तो पावर का फार्मूला होता है वर्क बाई टाइम। ठीक है, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, तो वर्क का हम डायमेंशन पहले निकाल चुके हैं ml2 t -2, और टाइम का क्या होता है नीचे टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ml2 t -3 हो जाएगा, ये वर्क पावर का हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है प्रेशर। प्रेशर का नियरली कोई फार्मूला, प्रेशर का फार्मूला हमें याद है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, कोई फार्मूला नियरली आप उससे बना सकते हो डायमेंशन। फोर्स का क्या होता है mlt -2 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया का हम पहले पढ़ चुके हैं L² होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m L एक कट गया तो L -1 हो जाएगा, है ना, फिर t के पावर -2 हो जाएगा। ठीक, अब हम कुछ स्पेशल टाइप का फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे। जैसे डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटी, कोई भी एंगुलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जैसे एंगुलर क्वांटिटी में आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई फार्मूला, जैसे हम किसी सर्किल का आर्क निकालते हैं, आर्क इक्वल टू क्या होता है r इंटू थीटा, और ये थीटा जो है यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इक्वल टू क्या यहाँ पे आ जाएगा आर्क बाई r, और आर्क जो होता है वो एक डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे L आ जाएगा डिस्टेंस का, और R जो वो भी एक डिस्टेंस है।
रेडियस, तो एल बाई एल ये कट गया, यानी आ गया 1। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। पर फिर भी अगर हम इसे बताना है कि कुछ ऐसा, तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 0। इसका वैल्यू ऑटोमेटिक 1 ही होगा, और या फिर डायमेंशनलेस बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का कोई फार्मूला, जैसे एक होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। ये फार्मूला याद होना चाहिए, होता है ऐसा फार्मूला। तो एंगुलर वेलोसिटी जैसे ये ओमेगा है, तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, थीटा बाई टाइम। अब थीटा हमें पता है, थीटा का भी हम निकाल चुके हैं। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यही थीटा है, ठीक है, और ये ओमेगा है। तो थीटा डायमेंशनलेस का 1 होगा, आई इसका टाइम होगा, तो टाइम के पावर -1 ये आ गया। ये किसका, एंगुलर वेलोसिटी का, ये डायमेंशन क्या होगा, टी के पावर -1। अब ऐसे ही सेम होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, जो डायमेंशन एंगुलर वेलोसिटी का होगा वही चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का होगा। क्यों, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस को घटाया या जोड़ा उसी से जा सकता है जो उसके सेम यूनिट का हो। तो एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी माइनस किसी दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी, तो डिफरेंस सेम यूनिट आएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का भी डिफरेंस वही होगा जो चेंज इन एंगुलर, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का भी हम लोग निकाल चुके हैं, एंगुलर टी के पावर -1 या डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा टी के पावर -2। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये टी के पावर -2 बड़ी ब्रैकेट से कर देंगे। ओके, थैंक